दोस्तों ये कहानी 2021 में रिलीज़ होने वाली साइंस फिक्शन मूवी स्टो अवे की है। फिल्म के आगाज़ में दिखाया जाता है कि हाइपेरियन नामी एक कंपनी MTS-42 नामी मिशन को मार्स के लिए रवाना करती है। इस स्पेसशिप की कमांडर बार्नेट मैरीन होती है, जबकि क्रू में दो मज़ीद मेंबर डॉक्टर जूई जो कि एक मेडिकल डॉक्टर है और डेविड जो कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, और इसका काम मार्स पर जिंदगी की नशोनुमा की कोशिश करना है। इनकी स्पेस शटल लॉन्च के बाद एक किंग फिशर से जुड़ जाती है, जिसने सफ़र के दौरान इन लोगों को आर्टिफिशियल ग्रेविटी मुहैया करनी है। सफ़र मामूल के मुताबिक होता है, जो कि 2 साल में पूरा होना है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कमांडर बार्नेट रूटीन के मुताबिक चीज़ों को एनालाइज कर रही होती है कि अचानक इसको स्पेसशिप के एक हिस्से में फर्श पर खून के कतरे गिरते हुए दिखाई देते हैं। देखकर कमांडर घबरा जाती है। जैसे ही कतरों के बिल्कुल ऊपर मौजूद एक चैम्बर को खोलती है तो इसके होश उड़ जाते हैं कि वहां पर एक शख्स जख्मी हालत में लटक रहा होता है। इस हादसे के बाद स्पेसशिप के तीनों मेंबर्स इसका इलाज शुरू कर देते हैं और इस शख्स की मौजूदगी की इत्तला जमीन पर हाइपेरियन कंपनी को देते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैसे ही माइकल को होश आता है, वो अपने आप को स्पेस में देखकर रोना धोना शुरू कर देता है और इसका सांस फूल जाता है। फिर डॉक्टर जूई इसकी मदद करती है और इसको लंबे सांस लेने का कहती है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इस मूवी में डॉक्टर जूई को एक बहुत ही हमदर्द इंसान के तौर पर दिखाया गया है। नॉर्मल होने के बाद माइकल बताता है कि वो कुछ मेंटेनेंस का काम कर रहा था, इसी दौरान वो इस स्पेसशिप के अंदर ही बेहोश हो गया। सब जान लेने के बाद वो लोग अब माइकल को अपने साथ ही मिशन पर मसरूफ रखने की कोशिश करते हैं ताकि इनका सफ़र आसानी के साथ गुजर सके। वक्त के बाद क्रू मेंबर्स को ये पता चलता है कि माइकल जिस CDRA हिस्से में फंसा हुआ था वो सही तौर पर काम नहीं कर रहा। उसको रिपेयर करने के लिए जब खोला जाता है तो वो बुरी तरह से जल चुका था। सीन पर मौजूद एक्सपर्ट से कांटेक्ट करने के बाद पता चलता है कि इस CDRA हिस्से को ठीक नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से शिप में मौजूद ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम हो जाती है। अब कमांडर डेविड से बात करती है कि इसे जो एलजी मार्स पर जाकर उगानी थी वो इसे यहीं स्पेसशिप पर उगाने की कोशिश करे ताकि किसी तरह ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। डेविड जल्दी से अपना काम शुरू कर देता है। दूसरी जानिब माइकल सबको बताता है कि असल में ये स्पेसशिप सिर्फ 2 लोगों के लिए ही बनाया गया था, लेकिन अब इसमें 4 लोग सवार हैं जो कि खतरनाक है। वक्त के बाद डेविड कमांडर को बताता है कि इसकी एलजी ज़रूरत से सिर्फ आधी ऑक्सीजन बना रही है, और ख़तरे की बात तो ये है कि एलजी का ये सैंपल भी किसी भी वक्त ख़राब हो सकता है। तो कमांडर को पता चलता है कि स्पेसशिप में सिर्फ 2 ही लोगों की ऑक्सीजन मौजूद है, लिहाजा इन लोगों को फ़ौरन माइकल से जान छुड़वानी होगी, वरना वो सब लोग मारे जाएंगे। लेकिन डॉक्टर जूई इस ख्याल की सख्ती से मुखालफत करती है। वो किसी तरह कमांडर से 10 दिन का वक्त ले लेती है कि इन 10 दिनों में वो इस मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेंगे। ये तीनों क्रू मेंबर्स इस बात को माइकल से छुपा कर रखते हैं, लेकिन डेविड से सब्र नहीं होता और वो माइकल को सब कुछ जाकर बता देता है और इसे एक ऐसी डोज देता है जिससे इसकी मौत आसानी से हो जाएगी। इससे पहले कि माइकल इसका इस्तेमाल करता तभी वहाँ जूई आ जाती है, इसको ऐसा करने से रोक देती। डॉक्टर जूई माइकल को कहती है कि अगर वो लोग कोशिश करें तो इस मसले का कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है। इसके बाद डॉक्टर जूई इस हरकत पर लड़ाई करने के लिए डेविड के पास जाती है, लेकिन डेविड इसे समझाता है कि अगर ऐसा ना किया तो वो सब लोग इस सफ़र को मुकम्मल किए बगैर ही मर जाएंगे। डेविड जूई को बताता है कि इसने वो तमाम एलजी जो मार्स पर जाकर उगानी थी वो स्पेसशिप के अंदर ही उगा चुका है, लेकिन इसके बावजूद ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही।
अब जूही के जहन में एक तरकीब आती है कि अगर वो लोग किसी तरह स्पेस में जाकर 450 मीटर ऊपर किंग फिशर में मौजूद एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ले आएं तो इनका सफ़र पूरा हो सकता है। ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लॉन्च के वक्त किंग फिशर के अंदर डाली जाती है। अब जूही माइकल को इसकी प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करती है कि वो लोग किस तरह स्पेस से होते हुए किंग फिशर तक पहुंचेंगे, पर वो नाकाम रहता है। अब कमांडर और डेविड को पता चलता है कि इनकी लगाई हुई एलजी भी दम तोड़ गई है, लिहाजा इनके पास जूही के प्लान पर अमल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। डॉक्टर जूही कमांडर और डेविड के पास पहुंचती है और उनको बताती है कि माइकल ये सफ़र करने के काबिल नहीं है, इसलिए इस सफ़र में उसका साथ दिया जाए। डेविड फौरन ही मान जाता है और डॉक्टर जूही को पता चलता है कि इनकी लगाई हुई एलजी पहले ही ख़राब हो चुकी है। अब डेविड और जूही इस मुश्किल सफ़र का आगाज़ करते हैं। काफ़ी मुश्किलात के बाद वो इस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां ऑक्सीजन मौजूद थी। खुशकिस्मती से इनको ज़रूरत की ऑक्सीजन मिल जाती है। जैसे ही ये लोग एक सिलेंडर भर चुके होते हैं तो फौरन ही सोलर स्टॉर्म का अलार्म या वार्निंग बजने लग जाती है और वो लोग ऊपर एक ही सिलेंडर लेकर वापस मेन शिप की तरफ आने लगते हैं। अगर इससे पहले कि वो लोग वापस मेन शिप के अंदर पहुंच सके, जूही से वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर जो वो लेकर आए थे नीचे गिर जाता। अब जब बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के ये लोग मेन शिप के अंदर पहुंचते हैं तो सब लोग बहुत ही मायूसी की हालत में बैठे होते हैं। डॉक्टर जूही कहती है कि वो दोबारा जाकर दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आएगी। सब लोग इसको मना करते हैं कि सोलर स्टॉर्म के अंदर वापस जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन डॉक्टर जूही हिम्मत करती है और अपना स्पेस सूट पहनकर इस सफ़र पर दोबारा निकल जाती। वो जैसे ही किंग फिशर पर पहुंचती है तो दूसरा सिलेंडर भी ऑक्सीजन से भर चुका था। वो बहुत ही एहतियात के साथ इस सिलेंडर को अपने साथ लेकर मेन शिप तक पहुंचती, लेकिन मेन शिप के अंदर दाखिल होने से पहले ही वो ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने जिस्म से अलग करती है और इसको मेन सिलेंडर के अंदर भेज देती है, जबकि खुद डेक पर बैठ जाती है और अपनी मौत का इंतज़ार करती है, क्योंकि डॉक्टर जूही को पता था कि अब स्पेस शिप में सिर्फ 3 लोगों की ऑक्सीजन मौजूद है और अगर वो स्पेस शिप के अंदर दाखिल होगी तो उन सब लोगों के मरने का ख़तरा है। लिहाजा डॉक्टर जूही अपनी कुर्बानी देकर इस स्पेस मिशन को कामयाब बनाने की कोशिश कर डेक पर बैठे हुए उसको माजी की तमाम यादें आ रही। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें